तो सबसे पहले तो आप ना क्वेश्चन देखो बेटा, सो दैट क्या दिखाना, केवल गिवन लिख लो, गिवन इज स्क्वायर लिख लो बेटा। गिवन क्या रखा बेटा, स्क्वायर, क्या क्या हिस्सा में वैसा, वर्ग ए बी सी डी। हो गया बेटा। इसका फिगर बनाओ, फिगर बढ़िया बनाइए। देखो फिगर आप जितना अच्छा बनाओगे उतना ही आपको कैलकुलेशन में बेटा दिक्कत नहीं आने की। फिर ए बी सी डी, अब स्क्वायर में आप क्या क्या जानो बेटे, वो गिवन में ही लिख दियो भाई। एक तो चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है भैया, ए बी सी सी डी ए डी, चारों साइड इक्वल, ठीक है बेटा। और बेटा सारे एंगल भी कितने कितने का हो इसके, 90 डिग्री के। ये बात आप गिवन में लिख देंगे भाई, चारों इक्वल हो बेटा स्क्वायर के। क्लियर। अब आपको प्रूव क्या करना, टू प्रूव आ जाओ भाई। पहले तो अपना टारगेट क्या भाई, अपना क्या टारगेट बेटा इसमें करना, क्या करना है इसमें क्वेश्चन में, एक तो डायगोनल इक्वल दिखाना है बेटा, ये किनारे से किनारे को मिलाना, और ये दोनों डायगोनल क्या दिखाना है बेटा, इक्वल। ए सी इज इक्वल टू, एक तो डायगोनल दिखाना सबसे पहले तो इक्वल, एंड ये तो समझो आप पार्ट बना दो अलग बेटा, ठीक है। एक तो ये करना जी आप तो समझो। सेकंड में क्या करना बेटा, ये बाइसेक्ट कर रहे ईच अदर, बाइसेक्ट मतलब ये पी पॉइंट हो ना, तो यो इसके बराबर बेटा, यो इसके बराबर, या अध्यात्म इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, अध्यात्म भाई। तो ए पी और बेटा पी सी एंड बी पी और भैया पी डी, ये बराबर करना है। एक तीसरा पार्ट होगा बेटा इसमें, देखो तीन पार्ट, इंटरसेक्ट ईच अदर कितना, राइट एंगल। यानी ये भी प्रूव करना बेटा आपको, ये एंगल कहीं लिख लो 90, यहां लिख लो, यहां लिख लो, ये सारे एंगल कितने के, 90 के। यानी एंगल सी पी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो थर्ड पार्ट में हो गया, तीन तीन वैल्यू बराबर करनी है आपको। क्लियर। अब क्या क्या करेंगे भाई, आ जाओ। फर्स्ट पार्ट ले लो बेटा सॉल्यूशन के लिए, प्रूफ है भाई। क्या क्या कहां से लोगे बताओ। सबसे पहले तो हम देखो बेटा डायगोनल इक्वल करने ना, तो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया ना अपना, दो ट्रायंगल लेगा, ऐसे ही कर लो बेटा बिल्कुल सेम। एक तो ट्रायंगल ये ले लो और एक ट्रायंगल ये बेस बीसी कॉमन लिख रखियो बेटा। इन ट्रायंगल फिगर बनाओ पहला, ए बी सी एंड ट्रायंगल डी और सी और बी। देख लियो भाई, एक ये फिगर हो गया बेटा और एक ये फिगर हो गया जी, बी सी डी ए बी सी हो गया भाई। अब ये एंगल कितना बेटा, यहाँ 90, यहाँ भी कितना, देखो बीसी यहाँ भी, बीसी यहाँ कॉमन हो गया बेटा, और ये ए बी इस साइड के इक्वल है, तो ये तो हो गया साइड एंगल साइड से हो गया बेटा। देखो साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट तो 90 के सामने बेटा, 90 के सामने देखो, पहले फर्स्ट पार्ट तो हो गया भाई, बाई सी बी सी डी लिखता, ठीक है नहीं। तो लिख दो भाई क्या क्या होगा बेटा, इसमें कर दो, ए बी किसके इक्वल है बेटा, सी डी के, गिवन बी सी कॉमन कर दो बेटा, बी सी इक्वल टू बी सी, ये होगा कॉमन, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90, यो भी गिवन, क्योंकि स्क्वायर दे रखा था, तीनों वैल्यू बराबर होने से लिख दो भाई। ये इधर ही लिख देंगे कोई बात नहीं। तो इसलिए ये ट्रायंगल क्या था बेटा, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल डी सी बी के प्रॉपर्टी हो बेटा, साइड 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 यूज करी, और बाय सी पी सी टी, ये क्या हो बेटा। अब देखो जैसे एंगल 90 ना, तो 90 के सामने ये कितना इसका हाइपोटेनियस, ए सी और ये बेटा बी डी। लो जी फर्स्ट पार्ट तो हो गया प्रूव, ठीक है भैया।
है बेटा, एस एस एस, तीनों साइड देखो बेटा एंगल आ गया, तो साइड एंगल साइड, बहुत बढ़िया, ऐसे ध्यान रखना। देखो ये बताना था ना बेटा कि सर ये साइड एंगल साइड से हुआ है, ठीक है बेटा, साइड एंगल साइड। अब देखो भाई, देखो फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूव। अब बेटा सेकंड पार्ट, हमारे सेकंड पार्ट में क्या करना है, बाइसेक्ट दिखाना। तो बाइसेक्ट में क्या क्या करेंगे भैया, अब कोई और दूसरा ट्रायंगल लिख चलो बेटा, इसमें तो ये पार्ट ना इसके बराबर इक्वल दिखाना, ये इसके इक्वल दिखाना। तो बेटा एक काम कर लेते हैं, आप ऐसा कर लो, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करो या ये कॉन्ग्रुएंट करो, कैसे करोगे बताओ। सोचो भाई कौन सा एंगल से बेटा सही आएगा। अब क्या लेंगे बेटा, देखिए हाँ, ये दो ट्रायंगल ले लिया आपने, इन ट्रायंगल सेकंड पार्ट के लिए ए बी पी एंड ट्रायंगल डी सी पी या सी डी पी लिख लो, कोई बात नहीं, सी डी पी। अब ये एंगल 1 और ये एंगल 2 क्यों बराबर भाई, देखो लिखना पड़ेगा अल्टरनेट ट्रायंगल। हाँ देखो बेटा ये दोनों पैरेलल है, पक्का स्क्वायर रखा है इसने, ठीक है। तो ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी भाई, तो 1 और 2 के इक्वल, ऐसे लिखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि स्क्वायर ना एक स्क्वायर पैरेललोग्राम हो बेटा, ठीक है, याद रखनी बात, या स्क्वायर पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम हो, ठीक है। तो और ये कॉमन हो गया, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये हो गया बेटा दोनों में गिवन। ये साइड हमने दे रखी थी इक्वल, आपने अपोजिट साइड सारी इक्वल दे रखी थी, तो ये ट्रायंगल हो गया आपके ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी पी के। प्रॉपर्टी कौन सी लगी बेटा आपके पास, एंगल साइड एंगल, और बाई सी पी सी टी क्या लिखना है सबसे पहले, देखो बेटा ये जैसा दो के इक्वल, ये 1 के इक्वल, तो बी पी इज इक्वल टू पी डी, एंड बेटा दूसरा भी लिख लो ए पी इज इक्वल टू पी सी। फिर हम क्या कहेंगे, हैंस पीज मिड पॉइंट ए बी ओ ए सी एंड बी डी, ठीक है। सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों डायगोनल इसका मतलब आधे आधे पर काटते हैं भाई। P इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, सो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हो गया भैया। अब बेटा देखो, अब सुनो, देखो यहीं से ले लो, ये 90 करने के लिए देखो परपेंडिकुलर दिखाने ना एक दूसरे के, परपेंडिकुलर दिखाने ना, तो या ऐसा कर लो, देखो भाई बेटा देखियो, सुनो देखो, बहुत आसान है मेथड। 90 जब भी करना होगा ना, कभी भी कहीं 90 करना होगा बेटा, देखो यहाँ सीधी लाइन है, तो 90 में कुछ नहीं करना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखाना, और बेटा यो वर्टिकली पॉइंट एंगल देखियो इसके इक्वल, और यो एंगल इसके इक्वल, ये यहीं से हो जाएंगे। देखो अभी 90 अपना आप आ जाएगा 90 बेटा, ठीक है। अभी हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाई दिया, यो एंगल तो वैसे ही बराबर थे अपना आप उसमें सीधा, ठीक है बेटा। अगर ये एक्स तो भी कितना हो जाएगा, और ये वाई तो कितना बेटा वाई। अब आपको एक्स और वाई बराबर करने दोनों, क्या करना बस, फिर हो जाएगा सीधा। अब एक्स और वाई बराबर करने केवल आपको, तो इसके लिए फिर आपको एक काम करना पड़ा बेटा, यो ट्रायंगल और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, साइड साइड वाला, जब तक एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट नहीं होने, नहीं तो सही है।
दोनों ट्रायंगल एक से हो, जल्दी अपना आप लो भाई। थर्ड पार्ट के लिए बेटा, थर्ड पार्ट के लिए यहां कर रहे हैं भाई, थर्ड पार्ट बेटा। हाँ, यो ट्रायंगल ले लो दोनों, एक्स वाई बराबर आ जाएंगे। देखो एक मिनट, एक्स वाई के बराबर, और बेटा एक्स वाई ना लीनियर पेयर बना दे। देखो दोनों का सम कितना 180, अरे दोनों आपने बराबर कर दिए तो आधे आधे कितने हो जाएंगे 90 90। एकमात्र रूल आपके पास, जब भी 90 दिखाना होगा तो बेटा उन दोनों को बराबर दिखा दो बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। लो भाई यो ट्रायंगल लो भाई, इन ट्रायंगल बी पी सी एंड ट्रायंगल डी पी और सी, भैया ये तो कॉमन हो गया दोनों में, सी पी इज इक्वल टू सी पी कॉमन, और ये बेटा बेस के इसके बराबर हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू सी डी गिवन, स्क्वायर की सारी साइड अपोजिट साइड क्या बेटा, सारी साइड सारी बराबर आपस में, चलो इक्वल साइड। अब बेटा यो इसका जो मिड पॉइंट हो, यो इसके बराबर हो गया। अब ये भी प्रूव कराना, बीपी क्या के बराबर है बेटा, पीडी के, यो हमने प्रूव किया, प्रूव्ड, ये भी प्रूव करा। तो तीनों ऐसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा, ट्रायंगल पीबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन सा होगा बेटा, डीपीसी एस 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 हो गया, ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, ये एंगल एक्स यो वाई ना बराबर दिखा दो बेटा, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। अब फिर करिए यहाँ लीनियर पेयर, कहाँ करते हैं भाई, बोर्ड तो भर गया साला, देखियो बेटा यही कर दो। देखो एंगल एक्स प्लस वाई दोनों का सम कितना बेटा, लीनियर पेयर, ये लिख दियो बेटा लीनियर पेयर बनना। देखो तो सीधी लाइन है, डायगोनल सीधा हो अपना, डायगोनल सीधा था ना, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो दोनों का सम कितना हो गया 180, है ना। और ये एक्स और वाई दोनों इक्वल है बेटा, तो जहां एक्स है ना वहां वाई लिख लो, और ये भी वाई, और ये 180, कितने वाई हो गए, अब दो नीचे भेज दो, वाई इक्वल टू हो गया बेटा 90 डिग्री। यही प्रूव करना था आपको, ठीक है।